हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस नए वाले प्लेटफॉर्म पर। मुखर्जी नगर फैक्ट्री में मतलब इसलिए एक यूनिक सा नाम रखा है ताकि सभी आप इसको एंजॉय करें। शुरू कर लेते हैं हम आज की क्लास को। जो हमारा अभी ये प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू चल रहा है, इस बात का विश्वास करिए कि ये जो हम प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू कर रहे हैं ना, इसमें से आपका क्वेश्चंस 100% लगने वाला है। ऐसा हो सकता है कि वो पिछली बार एंटोनिम था, इस बार सिनोनिम पूछ लें, पिछली बार वन वर्ड था, इस बार उसका ऑपोजिट पूछ लें, ऐसा ज़रूर हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन आपका 100% लगेगा, इसलिए पूरा फोकस करके पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में क्लास को अटेंड करिए। पूरा क्लास देखिए आप, ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको डाउट होता है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, या कुछ ऐसा है जिसका आपको रिवीजन चाहिए कि भाई हाँ हम बहुत जल्दी से घंटा आधा घंटे में हम रिवाइज कर लें किसी भी रूल का, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपना सजेशन भी मुझे दीजिए, ठीक है। बस एक काम और कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर भी करना, ठीक है। तो हम शुरू कर लेते हैं। लास्ट में कर चुके थे, उसी के कंटिन्यूएशन में है ये। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट लिखा है इसमें, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 alternatives suggested. Select the one which best expresses the same sentence in passive active voice. एक्टिव वॉइस ये दिया हुआ है, पैसिव वॉइस हमें इसका बताना है। क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन लिखा है, व्हाई डू यू वेस्ट मनी। ऑप्शन आपके सामने है और पहला ऑप्शन है व्हाई इज मनी बीन वेस्टेड बाय यू। सेकंड है व्हाई हैज़ मनी बीन वेस्टेड बाय यू। थर्ड है व्हाई इज मनी वेस्टेड बाय यू। और फोर्थ है व्हाई इज मनी बीइंग वेस्टेड बाय यू। अब आपको बताना है, ये देखो आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब आपको इसका आंसर देने के लिए पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस जो पूछा है ये कौन से टेंस में है। देखो घड़ी रानी पहले से आ गई, जल्दी से बताइए। ये इंडेफिनिट है आपका टेंस इंटरोगेटिव में। जल्दी बताइए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। आपका टाइम अप होने वाला है और ये हो गया है। तो अब देखो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वाई इज़ मनी वेस्टेड बाय यू। अब ये क्यों होता है, ये यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, एक्टिव पैसिव वॉइस की, तो देखो जो आपके 12 सेंटेंस होते हैं कौन कौन से, जैसे भी आपका प्रेजेंट में रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही आपका पास्ट में रहता है इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसी तरह से फ्यूचर में फ्यूचर टेंस में। तो इनमें से ये टोटल मिला के आपके 12 होते हैं, तो इनमें से 4 का नहीं बनता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सा है डिटेल में फिर उनको बाद में बताऊंगी। फिलहाल हम यहाँ पर एमसीक्यूज करते PYQs कर रहे हैं, तो उन पे उनको के हिसाब से ही मुझे बताना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपका कुछ ऐसे होते हैं प्रेजेंट में और फ्यूचर में जिनमें नो चेंज होता है। पास्ट में जो रहता है उसमें जो आपका स्पीच रहता है उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो पहले आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 alternatives suggested. Select the one which best expresses the same sentence in indirect speech. ठीक है, देख लेते हैं हम क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, किस टेंस में है, ठीक है। तो दिया हुआ है ये, द डॉक्टर सैड वेल वॉट कैन आई डू फॉर यू। अभी हमें इसको चेंज करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला है द डॉक्टर वांटेड टू नो व्हाट ही कुड डू फॉर हर। सेकंड आपका दिया हुआ है द डॉक्टर सेड दैट ही कुडंट डू एनीथिंग फॉर हर। और थर्ड है आपका द डॉक्टर आस्क्ड व्हाट ही कुडंट डू फॉर हर। और डी ऑप्शन है द डॉक्टर वंडर्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हर। भैया घड़ी मैडम को हम नहीं रोक सकते हैं, ये अपने टाइम से आती हैं। फटाफट देख के आप आंसर करिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। आपका टाइम हो जाता है अप, और आंसर होता है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, द डॉक्टर वॉन्टेड टू नो व्हाट ही कुड डू फॉर हर। अब मैंने जैसे आपको अभी पीछे समझाया कि भाई सभी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज नहीं होता है, जो स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो चेंज नहीं होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज नहीं होता है, पास्ट में चेंज होता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए, मैं उसको आपको समझाऊंगी।
कितना क्वेश्चन आपका आज की डेट, आज के जो हमने एमसीक्यू कराया है इसमें सही हुआ है, कितना आपका रॉन्ग हुआ है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर। क्या चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई, ये भी बात आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।